प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब मेरे YouTube चैनल पार्थिव हिंदी पॉइंट पर जुड़े हुए हैं और अपना प्यार दुलार दे रहे हैं, उसी प्रकार से देते रहें। आप सबको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज 19 दिसंबर हो चुकी है और आज से लगभग 60 दिन ही शेष बचे हुए हैं और इन 60 दिनों में इतनी स्ट्रेटजी के साथ मुझे तैयारी करनी है कि मेरा हिंदी में 95 पे प्लस आ सके। यदि मुझे 95 प्लस लेना है तो कुछ अच्छा करना है, और जब अच्छा करना है तो अच्छा पढ़ना है, और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैथिली शरण गुप्त का एक गीत है, मुझे फूल मत मारो, तो ये बहुत ही चर्चित गीत है। ये उर्मिला का विरह वर्णन का गीत है। ऐसे विरह वर्णन के गीत को हम अपने माध्यम के द्वारा अवगत करा रहे हैं और आप सब जुड़े रहें, हमें प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहें, पार्थिव हिंदी पॉइंट पर जुड़े रहें, अपनी समस्याएं अवगत कराते रहें। मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक अकाउंट पर जुड़े रहें, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुड़े रहें। मेरा एक ग्रुप चल रहा है रामबाण हिंदी, उसमें भी जुड़े रहें क्योंकि बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। वो अपना अब समय दे रहे हैं, उनके लिए मैं समय दे रहा हूँ और दोनों लोग मिल करके एक अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं। अच्छा रिस्पांस पाने के लिए अच्छा करना पड़ेगा और अच्छा हम तभी कर सकते हैं जब अच्छा पढ़ेंगे। तो इस गीत हम पढ़ते हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल ना गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूल, उस रथ के सिर पर धारो। इसमें विरहिणी जो उर्मिला है वह अपने पति के विरह वियोग में परेशान है और उसी में ये मैथिली शरण गुप्त का तीसरा और महत्वपूर्ण गीत है। एक गीत और मैं आपके साथ साझा करूंगा 1-2-3-4 दिनों में कि बहुत महत्वपूर्ण वो भी है और आने वाले समय में चर्चित करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि विरहिणी जो है वो अपनी क्या दशा बता रही है और कामदेव से क्या अनुरोध, क्या विनय, क्या अनुनय कर रही है, उसको देखते हुए हम अपनी बात को साझा कर रहे हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसका प्रसंग समझना जरूरी है, क्योंकि व्याख्या लिखने से पहले, रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले हमें ये जानना होगा, ये समझना होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं ये महत्वपूर्ण है। साहित्यिक हिंदी का विद्यार्थी हो या सामान्य हिंदी का विद्यार्थी हो, उसे ये चैप्टर्स पढ़ने जरूरी हैं, कैके का अनुताप और गीत। तो क्या संदर्भ प्रसंग बनता है? प्रसंग बनता है बसंत ऋतु के सुहावने समय में चारों ओर खिले हुए फूल अपने रंग रूप से अपूर्व मादकता बिखेर रहे। मादकता माने चमक, अपनी प्रशंसा बिखेर रहे हैं। लेकिन विरहिणी उर्मिला को वसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप कष्टकारी प्रतीत हो रहा, और इधर वो तो अपनी मादकता, सुगंध सब कुछ बिखेर रहे हैं, लेकिन जो विरहिणी उर्मिला है उसको ये सब कष्टकारी लग रहा है। तब व्याख्या में क्या कहता है कविवर मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि जो हैं, उनके शब्दों में क्या है
हाय अबला तो मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव मुझे अपने पुष्प रूपी बाणों से घायल मत करो। मैं अबला बाला योगिनी, मैं तो अबला हूँ, अबला युवती हूँ, कुछ तो दया विचारो मेरे ऊपर, कुछ तो दया करके विचार करो, कुछ तो दया कर दो, अपनी दया दृष्टि कुछ मेरे ऊपर कर दो, जिससे कि मेरा भला हो सके, मैं भी आपके साथ हूँ। होकर मधु के मित मदन, मदन माने कामदेव, हे कामदेव आप मधु के मित्र होकर के, आप मित्र होकर के, कामदेव आप तो मधु के मित्र होकर के, शहद के मित्र होकर के, वसंत मधु यहाँ पर वसंत के कहा गया है, आप वसंत के मित्र होकर के तुम पटु कटु कर न डालो, अपना पटु कर न डालो, और जो मुझे अपने विश्वरूपी बाण की वर्षा मत करो। मुझे विकलता, मैं तो विकल हूँ, मैं तो अकेली हूँ, लेकिन तुम्हें विफलता ही मिल गया, तुम्हें असफलता ही मिलेगी। ठहरो और ठहर जाओ, रुक जाओ हे कामदेव, रुक जाओ, श्रम परिहारो, श्रम परिहारो का मतलब अपनी थकान को मिटा लो। नहीं भोगनी, यह मैं कोई भोग विलास की वस्तु नहीं हूँ जो तुम जाल पसारे बैठे हो। हे कामदेव मैं कोई भोग विलास की वस्तु नहीं हूँ जो तुम अपना जाल पसारे हुए बैठे हो। अपना जाल पसारना बंद कर दो, और बल हो तो सिंदूर बिंदु हर नित्य निहारो। यदि तुम्हारे अंदर इतना ही बल है, इतने ही बलशाली हो, तो अपने नेत्रों के द्वारा ये जो मेरे मस्तक में सिंदूर रूपी रेखा बनी हुई है, इसको निहारो, इसको देखो, इसको आगे बढ़ाओ, हर नेत्र निहारो, ये बहुत ज़रूरी है। और रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे प्रति, अगर तुम्हें अपने रूप का घमंड है तो अपने रूप को मेरे पति पर वार कर दो, न्यौछावर कर दो। यदि तुम्हें अपने रूप का ही इतना बहुत बड़ा घमंड है तो अपने इस रूप को मेरे पति पर न्यौछावर कर दो। लो यह मेरी चरण धूल, और यह मेरी चरण धूल ले जाओ और उस रथ के सिर पर धारो, जो जिसे आप अपनी प्रियतम कहते हैं, जो कहते हैं आप बहुत सुंदर है, ऐसे प्रियतम रथ के सिर पर धारण करा दो। अब इसमें बात कहाँ निकल करके आती है, रेखांकित अंश। तो हम बात करें रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या के संदर्भ में हम एक चीज बताएं, जरूरी नहीं है कि जो इसमें लाइन रेखांकित हैं क्या वही लाइन रेखांकित होंगी। हो सकता है कोई भी लाइन रेखांकित हो, तो व्याख्या पूरी पढ़ें, समझ करके पढ़ें, और उसके एक एक शब्द का अर्थ विन्यास करते हुए पढ़ें, तब आप व्याख्या कर पाएंगे। बिना समझे व्याख्या कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप सब जुड़ करके इस पर ध्यान दें, और जो है ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम पाठ है, गीत साकेत नवन सर्ग, कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए मैंने बताया जो भी लाइन आए उसको आपको करना है, जरूरी नहीं कि कोई है, इसीलिए मैं पूरा गीत आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और आपको क्वेश्चन है, काम व्यथित होने पर उर्मिला किससे प्रार्थना करती? काम व्यथित होने पर उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती है, कहती है मुझे अपने पुष्प रूपी बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं वह अबला युवती हूँ जो विरहिणी हूँ, जो विरह की ज्वाला में जल रही हूँ, जो आग विरह रूपी आग में जल रही हूँ। तुम मुझे विरहिणी को कष्ट मत दो, तुम ऐसी विरहिणी को कष्ट मत दो। इसमें वह नहीं भोगनी, यहाँ मैं कोई जो तुम जाल पसारो, इसमें भी कामदेव से कहती है कि उर्मिला को कितना भी दुख क्यों ना दे दो, कामदेव
तुम उर्मिला को कितना भी दुख क्यों ना दे दो, लेकिन वह भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विरहिणी नहीं हो सकती है, वह कोई विरहिणी नहीं हो सकती है। देखा, प्रस्तुत काव्यांश में रस कौन से हैं? तो रस जो वियोग श्रृंगार है इसमें है। और आपको बता दें इसी के साथ प्रिय प्रवास जो हरिवंश के द्वारा द्विवेदी युग में लिखा गया, जो पवन दूत का पाठ है, उसमें भी वियोग श्रृंगार ही है। और रस के अलंकार की अगर क्वेश्चन एक आता है, अलंकार प्रस्तुत काव्यांश में अलंकार कौन से हैं? प्रस्तुत काव्यांश में श्लेष, रूपक, यमक, अनुप्रास है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इतने अलंकार हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसका है कि उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है? उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव जी के नेत्र, तीसरे नेत्र के समान बताया है। जो शिव जी का तीसरा नेत्र सब बाधाओं को भस्म करने में सक्षम है, उसी प्रकार से एक महिला का सिंदूर बिंदु है, वह भी सभी बाधाओं को भस्म करने के लिए सक्षम है। आप सब अपना प्यार दुलार जो है पार्थिव इंडिया पॉइंट को देते रहें। अपनी समस्याएं पार्थिव इंडिया पॉइंट पर यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं। बच्चा, यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट से भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जुड़े हुए हैं। और अगर आपको कोई और समस्या आ रही है तो अपनी समस्याएं अवगत कराते हैं, जिससे कि हम आपकी समस्याओं का समाधान समय रहते कर सकें। समय बहुत मूल्यवान है, इस पर भी किसी दिन आपके साथ चर्चा होने वाली है। समय को लेकर के समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। समय में प्रबंधन एक टॉपिक पर चर्चा हम 1-2 दिनों में लेकर के आने वाले हैं। जो हमारे जीवन, हमारे 60 दिन हैं, ये 60 दिन कैसे मैनेज किए जाए। 5 सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के पास हैं। साइंस साइड का विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता है, तो मैं जितना प्रयास हो सकता है मैं कर रहा हूँ और आपके साथ जुड़ करके आपको कुछ नया देने का प्रयास पार्थिव हिंदी पॉइंट के नाम से कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारती।